आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां एवं अधिकार। संकट की स्थिति का सामना करने के लिए संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं। राष्ट्रपति को संकटकालीन शक्तियां, दूसरे शब्दों में संविधान के संकटकालीन प्रावधान अभी हाल ही के वर्षों में बहुत अधिक संशोधन परिवर्तन के विषय रहे हैं। 75 में लागू आपातकाल में 42वें संशोधन के आधार पर संकटकालीन प्रावधानों को और अधिक कठोर बनाया गया, लेकिन आपातकाल में संकटकालीन प्रावधानों का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया गया उस प्रावधानों के विरुद्ध प्रतिक्रिया उत्पन्न होना नितांत स्वाभाविक था। इसके अतिरिक्त 77 में सत्तारूढ़ जनता पार्टी संविधान के संकटकालीन प्रावधानों के ऐसे परिवर्तन के लिए वचनबद्ध थी जिससे वर्तमान भविष्य के शासक वर्ग द्वारा इन प्रावधानों का दुरुपयोग की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए 44वां संशोधन द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई है। संविधान संशोधन के बाद वर्तमान समय संविधान के संकटकालीन प्रावधानों की स्थिति निम्न प्रकार से है। युद्ध, भारी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति से संबंधित संकटकालीन व्यवस्था अनुच्छेद 352। मूल संविधान के अनुच्छेद 352 में व्यवस्था की गई कि यदि राष्ट्रपति को अनुभव हो कि युद्ध, भारी आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण भारत या किसी भाग के शांति व्यवस्था नष्ट होने का भय है तो यथार्थ रूप में इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होने की आशंका होने पर राष्ट्रपति संकटकालीन व्यवस्था की घोषणा कर सकता था। संसद की स्वीकृति के बिना भी ये 2 माह तक लागू रहती है और संसद से स्वीकृत हो जाने के पर शासन इसे लागू रख सकता था। 44वें संविधान संशोधन के बाद वर्तमान समय संबंधित व्यवस्था निम्न प्रकार है। प्रथम, इस प्रकार का आपातकाल युद्ध, भारी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह तथा इस प्रकार की आशंका होने पर ही घोषित किया जा सकता, केवल आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल घोषित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकेगी जबकि मंत्रिमंडल लिखित रूप से राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे। घोषणा के 1 माह के अंदर संसद के विशेष बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक होगी और इसे लागू रखने के लिए प्रति 6 माह बाद स्वीकृति आवश्यक होगी। लोकसभा में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा समाप्त की जा सकती है। इस घोषणा के लागू रहने के समय में 19 अनुच्छेद द्वारा नागरिकों को प्रदत्त 6 स्वतंत्रता स्थगित की जा सकती है। मूल संविधान में व्यवस्था थी कि संकटकाल के समय नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की शरण नहीं ले सकेंगे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के आधार पर व्यवस्था की गई कि आपातकाल में व्यक्ति जीवन और शारीरिक स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकेगा। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत 3 बार संकटकाल की घोषणा की गई। 1962 में भारत पर चीन और 71 में भारत पर पाकिस्तान का आक्रमण तथा तीसरी बार 75 में। प्रथम संकटकालीन घोषणा 10 जनवरी 75 को समाप्त की गई। दूसरी तीसरी संकटकालीन घोषणा 77 में समाप्त की गई। इस प्रकार वर्तमान समय में कोई संकटकाल लागू नहीं है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न संकटकालीन व्यवस्था। संविधान के द्वारा संघीय सरकार को उत्तरदायी सौंपा गया है कि देखे कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाई जा रही है। अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति ये देख सकता है कि राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या किसी प्रकार से समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता तो संकटकाल की घोषणा कर सकता है। संसद के द्वारा इस प्रकार प्रस्ताव पास कर राज्य में 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। 44वें संशोधन के पूर्व राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष थी, लेकिन अब इस व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन के 1 वर्ष की अवधि के बाद इसे और अधिक समय के लिए जारी रखने का प्रस्ताव संसद द्वारा तभी पारित किया जा सकेगा जबकि इस प्रकार का प्रस्ताव पारित किए जाने के समय अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकटकाल लागू हो और चुनाव आयोग घोषित कर दे, प्रमाणित करते कि वर्तमान समय में राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है। किसी भी परिस्थिति में 3 वर्ष के बाद राष्ट्रपति शासन लागू नहीं रखा जा सकेगा। वित्तीय संकट। अनुच्छेद 360 के अनुसार जब राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि जिससे भारत में वित्तीय स्थायित्व साख को खतरा है तो वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। ऐसी घोषणा के लिए वही अवधि निर्धारित है प्रथम बार के संकट के लिए घोषणा के लिए है। इस संकट की अवधि राष्ट्रपति का अधिकार होगा कि आर्थिक दृष्टिकोण से किसी भी राज्य सरकार को आदेश दे सकता है। संघ राज्य सरकार के अधिकार को वेतन में उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल हो आवश्यक कमी की जा सकती है। संकटकालीन शक्तियों का मूल्यांकन। राष्ट्रपति अधिनायक बन सकता है। आर्टिकल के अनुसार संविधान में कोई भी धारा नहीं रखी गई कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श पर ही इन अधिकारों का प्रयोग करेगा। संघात्मक रूपकांत। संविधान द्वारा भारत में संघात्मक शासन की व्यवस्था है, लेकिन संविधान के संकटकालीन व्यवस्था संघात्मक शासन लागू का आधारभूत स्वरूप ही समाप्त कर देता है। राज्यों में विरोधी दलों की सरकारों का दमन भी संभव हो सकता है। राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता भी इससे समाप्त हो जाएगी और मूल अधिकार अर्थहीन हो जाएंगे। लेकिन संकटकालीन शक्तियों के पक्ष में तर्क दिए गए हैं कि संकटकालीन उपबंध वो विशेष परिस्थितियों के लिए है, एकदम से हर बार के लिए नहीं है। राष्ट्रपति कोई भी पदाधिकारी तानाशाह नहीं बन सकता है। संकटकाल में नागरिकों और अधिकारियों के अपेक्षा राज्य की सुरक्षा हमें लिए महत्वपूर्ण होती है। सशस्त्र विद्रोह, वित्तीय संकट की स्थिति भी भयावह हो सकती है।